अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर लर्निंग स्पेस। बच्चों, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट जो सवालात हैं डिविजिबिलिटी से जुड़े वो देखने वाले हैं। हमने पिछले दो वीडियो में 1 से लेकर 11 तक विभाजकता के नियम सीखे। अब उसी पर आधारित आपको मैं 10 सवाल हल कराने वाला हूं। आपको ये अंदाजा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में एग्जाम में आते हैं। तो आइए, जो आज का हमारा पहला सवाल है ये है, which of the number given below is exactly divisible by 15। यानी हिंदी में लिखा हुआ है, इनमें से कौन सी संख्या 15 से पूरी तरीके से विभाज्य है। यानी आपके पास ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको ये बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन 15 से डिवाइड होगा। अब आप मुझे ये पूछेंगे कि 1 से लेकर 11 तक हमने नियम याद किए, यहाँ तो 15 के मल्टीपल वाला नंबर पूछ रहा है, यानी 15 का रूल क्या होगा। बच्चों, अब आपको जो है रूल याद रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको क्या करना है, जो ये 15 है, 15 के आपको फैक्टर करना है। फैक्टर ऐसे करना है कि ये जो है, अगर मैं 3 × 5 लिखता हूं तो आपको पता है कि 3 का रूल क्या है और 5 का रूल क्या है। अगर इन चार ऑप्शन में 3 और 5 का दोनों का नियम किसी ऑप्शन पे लगता है, इसका मतलब है वो 15 से विभाज्य होगा, 15 से डिवाइड होगा। अब मुझे आप देखकर बताइए कि इनमें से कौन सा नंबर 3 के मल्टीपल में है। मैंने आपको सिखाया था कि ऐसा नंबर जिसके डिजिट की सम 3 के पहाड़े से डिवाइड होती है, वो पूरा नंबर 3 से कैंसल होता है। तो मैं अगर पहला ऑप्शन देखता हूं, यहाँ लिखा हुआ है 3 3 3। अगर मैं इसका एडिशन करता हूं तो टोटल मिलाकर ये 9 होगा। क्या ये 3 से कैंसल होता है? आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल, ये 3 से कैंसल होता है। इसका मतलब ये पूरा जो ऑप्शन है हमारा 3 के पहाड़े से कैंसल होगा। अब हम चेक करेंगे क्या इसको 5 से कैंसिल किया जा सकता है। मैंने आपको बताया था कसौटी में 5 का रूल ये है कि अगर इसके एंडिंग में, इकाई में अगर 0 या 5 है तो ये पूरा नंबर 5 से कैंसिल होगा। तो बच्चों, यहाँ पर 3 और 5 दोनों का नियम रूल लागू हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये नंबर 15 से भी कैंसिल होगा। अब यहाँ पर हम एंडिंग में अगर देखें तो ये नंबर 5 से डिवाइड नहीं होता, यहाँ पर ये भी नंबर 5 से डिवाइड नहीं होता। अगर इसको आप चेक करेंगे ये 5 से कैंसिल होगा। लेकिन अगर 3 से हम देखेंगे तो 5 और 8 13, 13 और 1 14 हुआ। अब 14 जो है, 14 जो है बच्चों, ये 3 के टेबल से कैंसिल नहीं होता है। तो ये जो तीनों ऑप्शन है ये 15 से डिवाइड नहीं होंगे। हाँ, लेकिन ऑप्शन 1 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। हमारा जो सवाल नंबर 2 है वो क्या है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है विच ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6। यानी इनमें से मतलब ये ऑप्शन में से कौन सी संख्या 6 से पूर्णतः या पूरी तरीके से विभाज्य है। आपको ये बताना है ये चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन 6 से डिवाइड होगा। हमने 6 की कसौटी क्या याद किए थे, आपको पता है कि हम पहले 6 के ऐसे दो फैक्टर करते हैं, ठीक है। फिर हम चेक करते हैं 2 और 3 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा। जहां पर ये दोनों भी रूल 2 और 3 के लागू होते हैं, फिर वो नंबर 6 से कैंसल होता है। अगर मैं आपसे बोलूं ऑप्शन नंबर ए में, इकाई में, क्या इवन नंबर है, 0 2 4 6 8 है, आप बोलेंगे हाँ यहाँ पर 8 दिया हुआ है। ये नंबर बिल्कुल 2 से क्या होगा बच्चों, कैंसल होगा। 2 से तो ये कैंसल होगा। फिर हम 3 से जब इसको चेक करते हैं, इसके डिजिट की जो सम है, इसके डिजिट की अगर हम सम करेंगे तो देखिए कितना होगा, 8 और 1 9, और 9 और 1 10 और 2 12। मुझे बताइए क्या 12 को 3 से डिवाइड किया जा सकता है? आप बोलेंगे हाँ, ये 2 से भी कैंसिल हुआ और 3 से भी कैंसिल हुआ। इसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा नंबर 6 से कैंसिल होगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी कि जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड होते हैं वो 6 से भी कैंसिल होते हैं, करेक्ट है। अगर आप आगे के अगर नियम देखेंगे तो यहाँ पर 2 का नियम नहीं लगता, इकाई में यहाँ पर ऑड नंबर है, ठीक हो गया। यहाँ पर भी 2 का नियम नहीं लगाया जा सकता, तो ये ऑप्शन हमारा जो है नहीं होगा। अगर यहाँ पर इवन नंबर है, यानी अगर ये ऑप्शन 2 से कैंसिल होता है तो फिर हमको इसको 3 से भी चेक करना पड़ेगा। हम देखेंगे 2 और 1 3, 3 और 3 6, और 6 और 4 10 होते हैं। तो क्या यहाँ पर 3 की कसौटी लगेगी? आप बोलेंगे नहीं। तो बच्चों, हमारा जो आंसर है ऑप्शन ए होगा, ठीक है। हमारा जो सवाल नंबर 3 है, इसमें क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय बोथ 4 एंड 8। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 और 8 दोनों से विभाज्य है। आपको जो है ना ऐसा ऑप्शन तलाश करना है जो 4 और 8 दोनों से डिवाइड हो। अब हमने 4 का नियम क्या सीखे थे कि जो भी नंबर 4 से कैंसिल होगा उसके इकाई के 2 नंबर आपको देखना है।
अगर इकाई के 2 नंबर 4 के पहाड़े से कैंसिल होते हैं 4 के टेबल से, तो कंप्लीट नंबर 4 से कैंसिल होगा। और 8 के लिए हमने ये देखे थे कि अगर लास्ट के 3 नंबर 8 के टेबल से कैंसिल होंगे तो पूरा नंबर 8 के टेबल से कैंसिल होगा। अब मुझे बताइए इसमें देखकर कि यहाँ पर अगर मैं लास्ट के 2 नंबर के अंडरलाइन करता हूं तो मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पर 2 शेषफल बचेगा, यानी 82 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे ना तो रिमाइंडर हमारे पास 2 होगा। ये तो बिल्कुल 4 से कैंसिल नहीं होने वाला है। अगर हम यहाँ चेक करेंगे तो 42 अगर आप 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 दाएं 40 होगा, लेकिन ऊपर 2 बचेंगे, ये भी 4 से कैंसिल नहीं होगा। इसी तरीके से बच्चों ये ऑप्शन में भी 42 नजर आ रहा है, ये भी कैंसिल नहीं होगा। अब आपके पास में ऑप्शन नंबर सी बचा, इसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 24 है, 4 छगा 24 होता है, यानी 4 से ये पूरा नंबर कैंसिल होगा। अगर 8 से चेक करेंगे तो 824 जो लास्ट से 3 नंबर है इसको आपको 8 से डिवाइड करना है। तो आपको पता है कि ये 8 एक 8 होगा। फिर हमने इसको यहाँ पर 0 किए माइनस करके, फिर एक नंबर उतारे यहाँ पर, फिर 0 लगा के दूसरा नंबर उतारे, फिर 8 तिया 24 हुआ। करेक्ट है। ये 24 में से अगर 24 माइनस करेंगे तो आपके पास 103 आ रहा। मतलब बच्चों बात ये है कि ये नंबर को 8 से भी कैंसिल किया जा सकता है। तो मतलब ये ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको कसौटी की मदद से इसको हल करना है। अगला जो हमारा सवाल है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9। यहाँ ध्यान से देखिए, आपको जो है ऐसा नंबर बताना है। हिंदी में देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। यानी यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको ये बताना है इनमें से कौन सा एक ऑप्शन 9 से डिवाइड नहीं है। मतलब 3 ऑप्शन 9 से डिवाइड होंगे, एक ऑप्शन नहीं जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। अब मुझे बताइए, मैंने आपको 9 का नियम बताया था कि क्या करना है इसमें। अगर यहाँ पर मैं 7 और 2 9 मुझे मिलते हैं तो मैं कैंसिल कर देता हूं। अब इसके बाद मुझे 7 और 3 कितने हो गए बच्चों, 10। 10 में 8 मिलाने से कितना होगा, 18। अब 18 जो बचा हमारे पास, इसके भी जो डिजिट है 8 और 1 9 है, इसको भी कैंसिल करके ये पूरा कैंसिल हो रहा, तो पक्का ये तो 9 से डिवाइड होगा। अगर मैं यहाँ देखता हूं तो 9 कैंसिल हुआ, 4 और 4 8 और 1 9, मतलब ये सारा टोटल 9 हो रहा। इसको भी मैंने कैंसिल किया, अब मेरे पास कोई रिमाइंडर नहीं बचा, इसका मतलब ये भी 9 से कैंसिल होगा। इसी तरीके से अगर मैं ये ऑप्शन को देखता हूं तो ये 9 से कैंसिल हो रहा। ठीक है, 4 और 5 9 होता है बच्चों, ये भी कैंसिल हुआ। लेकिन यहां पर रिमाइंडर बच गया 3। तो ये एकमात्र ऑप्शन है जो बिल्कुल भी जो है हमारा आंसर हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी। मतलब ये 9 से कैंसिल नहीं हो रहा, तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए आप, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 5 15 और 3 18। तो बच्चों 18 इसका टोटल आ रहा, मतलब 8 और 1 9। यानी ये तीनों के तीनों जो है ऑप्शन ए बी डी ये कैंसिल हो रहे 9 से। लेकिन ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा 9 के टेबल से नहीं कट रहा। तो आपको इस तरीके से आंसर देना है, हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 11। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। मैंने आपको रूल ऑफ 11 सिखाया था, बस उसके हिसाब से चेक कीजिए आप। पहला काम हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले पहला अगर ऑप्शन देखेंगे तो यहां पर आप देखिए ये जो नंबर है इस तरीके से ऑड इवन प्लेस के हम जो है तो एडिशन करके डिफरेंस लेते हैं। यानी हम क्या करते हैं, 5 और 2 7 और 3 10, ये हमने ले लिए। और उसके बाद बचे हुए नंबर जो है जिस पर ये मैंने निशान नहीं बनाया, ये नंबर बचे हमारे पास 7 और 4 कितने हो गए बच्चों, 7 और 4 11 होगा। लेकिन इसका जो डिफरेंस है, इसका डिफरेंस मैंने आपको बताया था, अगर 0 या 11 के मल्टीपल वाला नंबर आता है तो ये नंबर 11 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, इसका डिफरेंस तो कुछ और ही आ रहा है, 1 आ रहा। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो 11 से डिवाइड नहीं है। अगर मैं इसको चेक करता हूं तो आप देखिए सबसे पहले 8 9 और 9 से फिर आगे बढ़ाइए 2, इसका टोटल मारिए आप, 8 और 9 17, 8 और 9 17 में 2 मिलाने से कितना होगा, आप बोलेंगे 19 होगा। अब आपको ये जो 3 और 5, सॉरी 3 और 5 है ना, 3 और 5 8 हो गए, ये माइनस कर देना है। अब इसका देखिए आप कितना आंसर आया, 19 में से 8 कैंसिल किए तो 11 आया। अब ये 11 जो है 11 के मल्टीपल में है, यानी ये 11 अगर आता है तो बरोबर ये मतलब हमारा जो आंसर होगा यही होगा, क्योंकि ये 11 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है,
अगले नंबर को आप चेक करके देखिए, ये 11 से ये भी डिवाइड नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि एकमात्र ऑप्शन एक ही ऑप्शन होता है, 3 ऑप्शन गलत होते हैं, तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। तो 11 का आपको रूल पढ़ना चाहिए पहले, उसके बाद ये सवाल अटेम्प्ट करना चाहिए। अब हमारा जो अगला सवाल है ये लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 72, यानी निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 72 से विभाज्य होगी। यानी आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन 72 से डिवाइड होगा। तो आप कैसे हल करेंगे, तो देखिए जो हमारे पास 72 है, आप इसके फैक्टर कीजिए। क्या मैं इसको 9×8 = 72 लिख सकता हूं, है ना, बिल्कुल लिख सकता हूं 9×8 = 72, क्योंकि हमको 9 का रूल और 8 का रूल मालूम है। अगर कोई ऑप्शन पे 9 का और 8 का दोनों का रूल लगता है तो वो नंबर 72 से डिवाइड होगा। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, जैसे अगर मैं पहले 9 से चेक करता हूं, तो यहां पर देखिए इन नंबरों का एडिशन हम करते हैं, ये 7 और 2 9 तो कैंसिल कर सकते हैं, 5 और 4 ये भी 9 कैंसिल हो रहा, मतलब यहाँ 9 का रूल लग रहा है। लेकिन अगर हम 8 का नियम लगा के चेक करेंगे, लास्ट के जो 3 नंबर है यहाँ पर दिया हुआ है 724, आप अगर इसको 8 से डिवाइड करेंगे, इसको अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 9 72 होगा, और रिमाइंडर शेषफल ऊपर 4 बचेगा। तो बोलने का मतलब ये है कि ये ऑप्शन 8 9 से तो कैंसिल हो रहा है, लेकिन 8 से कैंसिल नहीं हो रहा, इसका मतलब इस पर 72 की कसौटी नहीं लगेगी। अगला जो हमारा ऑप्शन है जिसको हम चेक करेंगे, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास में पहले 9 से हम चेक करते हैं, 9 8 और 8 16, ठीक है, 8 और 3 11 और 5 16, 16 में अगर 9 मिलाते हैं तो 25 होगा, और 25 के अगर और डिजिट का टोटल मारेंगे आप तो 7, या 25 भी अगर आपने रहने दिए तो 25 को क्या 9 से डिवाइड किया जा सकता है, आप बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं, यानी यहाँ पर 9 का रूल तो नहीं लग रहा। अब आप इस पर चेक कीजिए 9 का रूल, यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, 4 और 6 10, 10 और 2 12 और 5 17, मतलब 17 टोटल हो रहा है, यहाँ पर भी 9 का नियम नहीं लग रहा है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा। अब आप देखिए 9 का यहाँ हम अगर नियम लगाते हैं तो 9 7 2, ये 9 ये कैंसिल हो रहा बराबर। लास्ट के 3 नंबर को अगर हम 8 के टेबल से चेक करते हैं, जैसे 720 है, अगर मैं इसको 8 के टेबल से चेक करता हूं तो ये बच्चों कितना होगा, 8 9 72 होगा, मतलब ये तो बराबर कैंसिल हो रहा, ठीक है, यानी यहाँ पर जो है 9 और 8 दोनों का रूल लग रहा, इसका मतलब ये 72 से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। हमारा जो अगला सवाल नंबर 7 है, देखिए यहां लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7। यहां पर क्या है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। अब हमने क्या है कि पहले जो नियम याद किए थे 1 से लेके 11 तक, मैंने उसमें 7 रूल ऑफ 7 छोड़ दिया था। ये जो नियम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिए, जब भी किसी भी नंबर को अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं, अगर वो 3 डिजिट का नंबर है, तो आपको ये जो मैं शॉर्टकट बताने वाला हूं, अगर आप ये ध्यान से देखते हैं तो ये शॉर्टकट से आपको एक आइडिया आ जाएगा कि हाँ ये नंबर 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। आपको क्या करना है, जैसे अगर यहाँ पर हमारे पास में 3 डिजिट है, तो मैं इसमें से जो ये जो नंबर है इसमें से क्या करता हूँ कि लास्ट वाला जो नंबर है इसका डबल करके बचे हुए नंबर में से माइनस करता हूँ। जैसे बचा हुआ नंबर 99 है, लास्ट में 3 है, तो 3 का डबल अगर मैंने किया तो ये हो गया 6, और 99 में से अगर मैं 6 कैंसिल करता हूं तो 3 बचेगा। अब आप दिमाग में ओरली देखिए, अगर इसको मैं 7 से कैंसिल करता हूं तो 7 7 एक 7, ऊपर 2 बच रहा, मतलब 23 हो रहा, और 23 तो टेबल मतलब 23 जो है 7 के टेबल से कैंसिल नहीं होगा। तो मतलब ये जो ऑप्शन ए है ये हमारा 7 के मल्टीपल में नहीं है। अगर ऑप्शन नंबर अगर हम 2 को चेक करेंगे तो यहाँ पर 50 है, और आखिरी नंबर का अगर हम डबल करके लिखेंगे 18, अगर मैं इसमें से माइनस करता हूं तो बच्चों ये कितना होगा, 32, और जो 32 है ये भी 7 के मल्टीपल में नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास में इधर 98, इसमें से लास्ट का नंबर डबल करते हैं तो ये होगा 12, और हम 8 में से 2 अगर माइनस करेंगे 6 होगा, 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8 होगा। अब अगर मैं इसको 7 से कैंसिल करता हूं तो 7 एक 7, ऊपर 16 बच रहा, तो ये भी नंबर नहीं होगा 7 से कैंसिल। तो हमारे पहले 3 ऑप्शन तो 7 के मल्टीपल में नहीं है। अब बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, यहां लिखा हुआ है 343। आपको क्या करना है, ये पहले 2 नंबर में से आखिरी वाले नंबर का डबल माइनस करना है। तो मुझे बताइए 34 में से अगर 6 माइनस करता हूं मैं तो कितना बचेगा, आप बोलेंगे 28, और 28 का मीनिंग हुआ 7 चौके 28 होता है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी।
एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे, ये तो सिर्फ 3 डिजिट की बात हो गई। कहीं पर भी अगर 3 डिजिट का नंबर नजर आ रहा आपको और अगर उसको 7 से देखना है कि वो कैंसिल होता है या नहीं, तो आखिरी के नंबर का डबल करके आपको रिमेनिंग नंबर में से माइनस करना है। तो जो हमारा आंसर आएगा उसको बस 7 से चेक करना है। तो आप बाकी अगर कोई 2 डिजिट का नंबर है उसको 7 से चेक करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगला जो हमारा सवाल है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8। अब हमारा जो अगला सवाल है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8। यहां पर लिखा हुआ है, व्हाट इज द लिस्ट 6 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 91। 91 से विभाज्य सबसे छोटी 6 अंकीय संख्या कौन सी है या क्या है, ठीक है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन 91 के पहाड़े से कैंसिल होगा, मतलब 91 से कैंसिल होगा। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले 91 के फैक्टर कीजिए। जैसे 13 सती 91 होता है बच्चों, बराबर है कि नहीं, दोनों के दोनों प्राइम नंबर है, ठीक है। अब हमने 7 का कसौटी याद किए, लेकिन जो मैंने आपको 7 का रूल बताया वो 3 डिजिट के नंबर थे, ये काफी बड़े नंबर है, ठीक है। तो आप याद दो रूल याद रखिए, बड़े नंबरों के लिए बहुत आसान नियम है 7 का। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं यहाँ पर, ये अलग से आप ये दिमाग में बात रखिए कि 7, 13 और 11, ये अगर 3 नंबर आपके पास दिए गए हैं, मान लो अगर मैं आपको बताऊं कि इनकी तीनों का जो हमारा डिविजिबिलिटी रूल है वो एक ही है। अगर किसी भी नंबर को 7 से, 13 से और 11 से आप चेक करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, जैसे अगर यहाँ पर छह छह जो अंक है वो 6 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, तो आप 3 3 के पेयर बनाइए। जैसे ये 3 के पेयर और मैंने ये 3 के पेयर बनाया। अब इन दोनों पेयर के बीच में फर्क बताइए। 280 में से अगर 210 हम माइनस करें तो कितना आएगा, 70 आएगा, करेक्ट है। अगर ये जैसे यहाँ पर जो नंबर आ रहा है इनमें से अगर ये 7 से कैंसिल हो रहा तो पूरा नंबर 7 से कैंसिल होगा। जैसे अभी ये 7 से कैंसिल हो रहा तो ये पूरा नंबर पक्का 7 से डिवाइड होने वाला है। अगर यहाँ पर जो आने वाला नंबर है अगर वो 13 से कैंसिल हो रहा तो पूरा नंबर 13 से कैंसिल होगा। अभी ये 13 से कैंसिल नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये भी 13 से कैंसिल नहीं होगा। यहाँ आने वाला नंबर अगर 11 से कैंसिल हो रहा तो पूरा नंबर 11 से कैंसिल होगा। लेकिन यहाँ पर 70 11 के मल्टीपल में नहीं है, इसलिए ये भी कैंसिल नहीं होगा। तो आपको आगे कुछ ऐसा ही करना है। फिर हमने 3 के पेयर बनाए यहाँ पर। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर 400 में से 310 माइनस करेंगे, आप बोलेंगे 90 होगा। और 90 ना 7 से कैंसिल होता है, ना 13 से कैंसिल होता है, ना 11 से कैंसिल होता है, ठीक है। हमको तो सिर्फ दो ही नंबर से चेक करना है, जो जहां पर जो ऑप्शन 13 और 7, 13 और 7 से कैंसिल होगा वो नंबर 91 से कैंसिल होगा, ठीक है। अगला जो हमारे पास में ऑप्शन है, आप देखिए यहाँ है, ये पहले हमने 3 नंबर के अंडरलाइन कर लिए, इधर भी 3 नंबर के अंडरलाइन किए। अब 500 में से अगर 460 कैंसिल करते हैं तो बच्चों कितना आएगा, 40 आएगा। अब मुझे बताइए, क्या 40 को 7 से डिवाइड किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। 13 से भी नहीं कैंसिल होता, तो हमारे जो 3 ऑप्शन है ना, ये तो हमारा आंसर नहीं है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी इसलिए मैंने अलग से लिखा। यहां पर ऑप्शन नंबर डी देखिए, आप क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। यहाँ पे पहले हमने 3 नंबर के अंडरलाइन किए, फिर इधर 3 नंबर के अंडरलाइन किए। अब आप क्या कीजिए, 571 में से सॉरी, बड़े नंबर में से हम छोटा नंबर माइनस करेंगे, करेक्ट है कि नहीं। जो हमारा जो बड़ा नंबर है वो देखिए क्या है, हमारे पास बड़ा नंबर आपके पास में दिया हुआ है 753, और इसमें से माइनस कीजिए आप 571, ठीक हो गया। अब माइनस करेंगे हम तो कितना आएगा, 3 में से 1 कैंसिल करेंगे 2 होगा, 5 में से 7 जाता नहीं तो फिर इधर से 1 लेंगे, 15 में से अगर 7 माइनस किए तो कितना हुआ, 8 हुआ, ठीक है। और 6 में से 5 गए बच्चों, बचा कितना, 182। अगर ये 182 13 और 7 से कैंसिल हो रहे तो ये नंबर 91 से कैंसिल होगा। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, 182 को क्या 7 से डिवाइड किया जा सकता है। आप बोलेंगे 7 दूनी 14 होता है, ऊपर 4 बचा, यानी 7 छः मतलब 7 छः 42। हाँ, ये बिल्कुल 182 7 से कैंसिल होता है। अगर मैं 182 को 13 से कैंसिल करके देखूं तो देखिए 13 एक 13, ऊपर कितना बचा 5, यानी 52 हुआ, 13 चौके 52। ये 7 से भी कैंसिल है और 13 से भी कैंसिल है बच्चों। इसका मतलब ये नंबर जो है हमारा आंसर होगा। अगर 13 और 7 दोनों से अगर ये कैंसिल हो रहा तो फिर ये 91 के मल्टीपल में है, यानी ये कंप्लीट 91 से कैंसिल होगा। तो आपको खास तौर से हमने 1 से 11 तक कसौटी सीखी, लेकिन आपको ये 7 13 11 की बात भी अलग से याद रखना है, ठीक है। हमारा सवाल नंबर 9 क्या कहता है, यहाँ लिखा हुआ है, एक 11 अंकीय संख्या
ये आपके पास एक बड़ा सा नंबर दिया गया है और आपको ये देखना है 18 से विभाज्य है। वो बोल रहा है कि भाई ये जो नंबर है ये 18 से मतलब कंप्लीट डिवाइड होता है, आपको x का मान निकालना है। x का मान क्या होगा, ठीक है। यानी यहाँ पर जो x दिया गया है इसकी जगह क्या आएगा। अब आपको पता है कि आप जब भी आपके पास ऐसा नंबर दे रहा हम इसके फैक्टर करते हैं, ठीक है। मैंने इसके फैक्टर किया 9 दूनी 18, क्योंकि 9 और 8 का जो कसौटी का रूल है हमको याद है। अब हम ये नंबर को पहले 9 से चेक करते हैं। बच्चों आपको पता है मैं 2 से इसलिए चेक नहीं कर रहा हूं यहाँ पर पहले, क्योंकि इसके इकाई में जो x है उसका जो आंसर है वो ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखूं सारे ऑप्शन इवन नंबर है, मतलब 2 4 6 8, अगर ये किसी भी नंबर के इकाई में होंगे वो 2 से तो कैंसिल होगा ही। लेकिन हम अगर 9 से कैंसिल करेंगे तो पहले हम नंबरों का एडिशन करते हैं। जैसे अगर हम ये सारे नंबरों का एडिशन करेंगे तो ये कितना होगा बच्चों, 7 और 8 15, 15 और 2 17 और 3 20, 20 और 3 23 और 2 25, 25 में 6 मिलाने से 31, 31 और 8 कितने हो गए बच्चों 39, 39 में 6 मिलाए तो 45, 45 और 7 52, 52 हो गया। और प्लस में क्या है, एक्स है। अब आपको देखो 52 तो 9 के मल्टीपल में नहीं है, लेकिन कोई तो भी ऑप्शन से उठाकर इसमें ऐसा नंबर जोड़ना है कि जोड़ने के बाद वो 9 के मल्टीपल में आ जाए, मतलब 9 के गुणज में हो, 9 से वो कैंसिल हो। तो एक्स की जगह मैं पहला ऑप्शन लेता हूं, तो यहां पर अगर मैं ऐसे करता हूं कि 52 में 2 जोड़ लेता हूं तो कितना आएगा, आप बोलेंगे 54 आएगा। क्या 54 को 9 से कैंसिल किया जा सकता है, 9 छके 54 होते हैं, हाँ बिल्कुल कैंसिल होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 2 रखने से ये 9 से भी कैंसिल हो रहा, 2 से भी कैंसिल हो रहा, इसका मतलब 18 से ये कैंसिल होगा। अगर हम इसमें 4 जोड़ देंगे, जैसे 52 में अगर मैं 4 जोड़ता हूं तो 56 होगा, 56 9 के टेबल से कैंसिल नहीं होता। अगर मैं यहाँ 6 रखूंगा, 52 में 6 मिलाऊंगा तो बच्चों ये 58 होगा, 58 भी 9 के टेबल से कैंसिल नहीं होता है। अगर मैं इसकी जगह 8 रख लेता हूँ, 52 और 8, 52 में 8 मिलाने से कितना होगा बच्चों 60 होगा, ये भी 9 के टेबल से कैंसिल नहीं होगा। तो बहुत आसान है, देखिए अगर आप इस तरीके से हल करते हैं तो क्वेश्चन जो है बड़ी आसानी से जो है तो कसौटी की मदद से हमारे आंसर निकलते हैं। अगला सवाल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है द 6 डिजिट नंबर, आपके पास एक नंबर दिया गया है ये वाला, इज डिविजिबल बाय 9 वेयर ए इज अ सिंगल डिजिट होल नंबर, फाइंड इट। यानी आसान भाषा में बस ये है कि यहाँ पर जो ए है ऑप्शन में से क्या रखने पर ये 9 से कैंसिल होगा। अब 9 का रूल तो बहुत आसान है, आपको याद है। मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन आप ट्राई करें, कमेंट बॉक्स में आंसर दें। हमने ये जो डिविजिबिलिटी रूल का जो चैप्टर शुरू किए 3 वीडियो में, इसको हम मतलब जो है ये समाप्त हो गया। असल में मैं आप लोगों को आगे जब सिलेबस शुरू होगा, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे उसमें मॉडरेट लेवल के, डिफिकल्ट लेवल के सारे ही क्वेश्चन हम हल करेंगे। अभी बस आपको एक आइडिया देना था कि भाई डिविजिबिलिटी के रूल जो काटापीटी में हमको आगे दिक्कत ना दे, उससे मतलब आपको 2 वीडियो में या ओवरऑल 3 वीडियो में जो है बात समझ में आए। खासतौर से ये जो क्वेश्चन का सेशन था, एग्जाम में कैसे सवालात आते हैं वो आपको सिखाना मेरा उद्देश्य था। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये वीडियो भी समझ में आया होगा।